इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चंस लिए हैं। ये मेंस का मतलब मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टर्म्स जो है बहुत सारे टर्म्स हैं। तो एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, मतलब इस टाइप से ऐड में है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि e⁻x इंटू यहाँ पे fx प्लस f'(x) बनाने का ट्राई करते हैं, ताकि बाई पार्ट्स लगाने के बाद इसका इंटीग्रेशन जो है ये e⁻x इंटू fx प्लस c इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको, राइट। तो सबसे चैलेंजिंग क्या होता है कि यहाँ पे कौन fx है कौन f'(x) है, यानी ये fx है तो बाकी f'(x) है, या ये fx है तो ये दोनों f'(x) बन रहा है, या ये fx है तो इसका f'(x) ये बन रहा है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है समझना। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं कि साइन इनवर्स x इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, तो मुझे पता है कि साइन इनवर्स x किसी का डेरिवेटिव में तो नहीं आएगा, मतलब वो ओरिजिनल फंक्शन में साइन इनवर्स x रहेगा, तब जाके उसके डेरिवेटिव चांसेज है कि वो साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव में साइन इनवर्स गायब हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, या तो हम इसको fx मानेंगे और या तो इसको fx मानेंगे। दो पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। तो चलिए हम ऐसे केसेज में क्या करते हैं, ऐसे केसेज में हम ये मान कर चलेंगे कि चलो इसको पहला मान लेते हैं। अगर ये नहीं मतलब डाटा नहीं बैठा तो फिर हमें नेक्स्ट अप्रोच इसको fx, सेकेंड वाले इसको हमें fx मानना पड़ेगा। पर देखते हैं हमारा लक्ष्य कितना साथ देता है। तो इसको हम मान लेते हैं x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √(1 - x²). इसको हमने मान लिया fx, राइट। तो अब यहाँ पे f'(x) जब निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो f'(x) जो आ रहा है, तो अब यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं इसका, तो हम क्या किए, तो x बाई √(1 - x²), इसको हम एक फंक्शन मान लिए और साइन इनवर्स x को दूसरा फंक्शन, और इसमें लगा दिए प्रोडक्ट रूल। तो इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लगाएंगे तो x बाई √(1 - x² को एज इट इज रख लेते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई √(1 - x² आ जाएंगे, प्लस अगर साइन इनवर्स x को एज इट इज रखते हैं तो हम डेरिवेटिव ऑफ x इंटू 1 - x² का पावर -½ इसको लिख लिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हम ये देखो x डिवाइडेड बाई ये दोनों मल्टीप्लाई को 1 - x² आ गया, और ऐसा कुछ टर्म्स जो है संजोग से ये टर्म जो है ऑलरेडी यहाँ पे है क्वेश्चंस में, राइट। ओके, अब दूसरा वाला इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू, अब यहाँ पे फिर अगेन प्रोडक्ट रूल लग जाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू और ये 1 बाई √(1 - x² प्लस x एज इट इज रहेंगे, और इसका डेरिवेटिव जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा -½ इंटू 1 - x² का पावर -3/2 इंटू 1 - x² का डेरिवेटिव जब लिखेंगे तो 1 - x² का डेरिवेटिव -2x आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें बेटर वे में तो ये x डिवाइडेड बाई 1 - x² प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू तो यहाँ जा रहे हैं 1 बाई √(1 - x², और यहाँ पे -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा माइनस प्लस का x² डिवाइडेड बाय 1 - x² का पावर 3/2 इस टाइप से आ रहे हैं। तो x बाय 1 - x² प्लस साइन इनवर्स x इंटू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 1 - x² का पावर 3/2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 - x² प्लस x², ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, और ये एग्जैक्टली सेम बन रहे हैं जो बाकी दो टर्म्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब पहला टर्म जो हम fx माने थे तो मेरा लक्ष्य सही था, हमने सही ये गेस किया था, और ये जो है बाकी दोनों, ये जो दोनों है ये f'(x) है, ये हमारा f'(x) बन गया और ये हमारा fx बन गया। तो हैंस हमारा ये डायरेक्टली हम इस कंसेप्ट पर बैठ गया। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है
ये इंटीग्रेशन जो है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, राइट, डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएंगे, बाय पार्ट्स लगाते हैं, हैंस हमारा जी एक्स जो आएंगे वो क्या आ जाएगा, तो ये आएगा ई का पावर एक्स इंटू और एफ एक्स हमने माना था एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो जी ऑफ हाफ का वैल्यू आ जाएंगे, ये हमारा ई का पावर हाफ इंटू हाफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 1/4 इंटू साइन इनवर्स हाफ पाई बाय 6। सो इट विल बी, ये क्या आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे रूट ई डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू पाई बाय 6, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएंगे। ओके, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा जब भी लगाते हैं बाय पार्ट्स लगाते हैं, पर किसको एफ एक्स एफ डैश एक्स मानेंगे, ये टर्म्स को देखते हुए पॉसिबिलिटीज़ हमें सोचने हैं। ओके।